गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना जो नया टॉपिक है कौन सा, पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन। पहले वीडियो में हमने देखा था कि एक्सेलरेशन मीन्स क्या है। एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वो हो गया था अपना। अभी अपन पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो एक्सेलरेशन के बारे में देखें। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन की जो एक्सेलरेशन की जिसमें वेलोसिटी हरदम बढ़ते जाते। जैसा सपोज एक व्हीकल है और व्हीकल 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। एक व्हीकल है वो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। उसका 2 सेकंड के बाद में उसकी वेलोसिटी हो गई सपोज 5 मीटर पर सेकंड। तो अभी इसमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू 2 मीटर पर सेकंड है और 2 सेकंड के बाद में उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 5 मीटर पर सेकंड। तो अभी इसमें एक्सेलरेशन क्या हुआ, एक्सेलरेशन क्या कैसा सॉल्व करके अपन निकालते कैसा कि एक्सेलरेशन इज द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अभी इसमें फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, 5 मीटर पर सेकंड और इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना 2। अभी तो कितना है 3/2 यानी इक्वल टू कितना होगा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी ये 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, ये वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव। और पॉजिटिव क्या आ गया, ये एक्सेलरेशन क्या आ गया, इसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में जिसमें क्या होता कि फाइनल वेलोसिटी बढ़ते जाती, हो गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अभी निगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होता जाता कि फाइनल वेलोसिटी कम होती जाती। अभी एक व्हीकल है 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा, 2 सेकंड के बाद में उसने क्या किया, उसको ब्रेक लगाने के बाद में वो 2 सेकंड के बाद में वो व्हीकल आके रुक गया, तो उसमें उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, सपोज 0 मीटर पर सेकंड। तो अभी इसमें क्या होगा, ये फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हुई और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसकी 2 मीटर पर सेकंड थी। 2 सेकंड के बाद में उसकी कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकंड हो गई। तो अभी इसमें क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 यानी ये क्या होगा 0 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या होगा -1। अभी क्या होगा इसमें -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन क्या होगा, अभी निगेटिव एक्सेलरेशन होगा कि जिसमें निगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी कम होती जाती, इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम रहती और फाइनल वेलोसिटी मिनिमम होती जाती, कि जिसमें एक्सेलरेशन क्या आता रहता, निगेटिव एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। अभी तीसरा कौन सा अपना, अभी ये जीरो एक्सेलरेशन में क्या रहता कि जो वेलोसिटी जो व्हीकल की वो हरदम कांस्टेंट रहती, जिसमें अभी 2 मीटर पर सेकंड से एक व्हीकल चल रहा, 2 सेकंड के बाद में भी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रही यानी वो 2 मीटर पर सेकंड ही रही। 2 सेकंड के बाद में भी उसकी वेलोसिटी कितनी रही, 2 मीटर पर सेकंड ही रही। तो इसमें क्या होगा, अभी इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, अभी ये v बाय अभी ये 2 मीटर पर सेकंड ये हो गई 2 मीटर पर सेकंड v फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी है उसकी -2 यानी 2 मीटर पर सेकंड यानी 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2। अभी क्या हो जाएगा 2 - 2 मीन्स 0/2 मीन्स 0, ये होगा 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होगा अभी इसका जीरो एक्सेलरेशन, ये होगा अपना पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो एक्सेलरेशन। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक अपना वो इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी न्यूटन ने क्या किया कि जो मोशन है व्हीकल जो है वो जो मोशन में उसके लिए उसने 3 इक्वेशन निकाले कि वो इक्वेशन कैसे रिलेशन बताते हैं कि जिसमें वेलोसिटी टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, बाद में एक्सेलरेशन, बाद में वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, ये चारों में का रिलेशन बताने के लिए उसने ये चारों में इक्वेशन बता के 3 इक्वेशन निकाले मोशन के। अभी
सपोज एक व्हीकल है, वो व्हीकल इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा है, टाइम t के बाद में उसकी वेलोसिटी जो हुई वो v हुई। अभी उसकी वेलोसिटी v होने के बाद में टाइम इनिशियल वेलोसिटी u थी, टाइम t के बाद में उसकी वेलोसिटी हो गई v। तो इसमें क्या हुआ, उसका एक्सेलरेशन हुआ। एक्सेलरेशन क्या हुआ, a एक्सेलरेशन हुआ, इसमें a एक्सेलरेशन हुआ। उसके बाद में उसमें क्या हुआ कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई टाइम t के बाद में, जिसकी वजह से क्या हुआ, और उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसमें क्या हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में ये सब काय की वजह से हो रहा है, सब मोशन की वजह से। और ये मोशन के बेस के ऊपर न्यूटन ने 3 इक्वेशन निकाले, जिसमें पहला जो इक्वेशन उसने निकाला, पहला इक्वेशन, सबसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन उसने कौन सा निकाला, v = u + at। ये सबसे पहला इक्वेशन उसका। ये इक्वेशन काय में रिलेशन बताता, ये रिलेशन जो बताता वेलोसिटी, ये रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, जो है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। दूसरा जो इक्वेशन है उसने निकाला, वो दूसरा इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट s = ut + हाफ ऑफ at²। दूसरा जो इक्वेशन उसने निकाला वो s = ut + हाफ ऑफ at²। ये काय का रिलेशन बताता, इट इज द डिस्प्लेसमेंट, ये रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। दूसरा जो इक्वेशन ये दूसरा जो इक्वेशन मोशन जो है वो क्या डिनोट करता, कौन से रिलेशन डिनोट करता, काय में, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम में। वो दूसरा कौन सा, s = ut + हाफ ऑफ at²। तीसरा जो इक्वेशन उसने निकाला वो v² = u² + 2as। ये थर्ड जो इक्वेशन बताता वो काय का रिलेशन बताता, इट इज द रिलेशन विच शो द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। ये 3 इक्वेशन उसने दिए, किसने, न्यूटन ने। इक्वेशन ऑफ मोशन, जो इक्वेशन, जो मोशन की जो 3 इक्वेशन जो कि न्यूटन ने दिए, वो कौन से दिए, ये 3 इक्वेशन। वो तीनों इक्वेशन कौन से, तो पहला इक्वेशन क्या डिनोट करता, वी शो द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। ये पहला इक्वेशन कौन सा, v = u + at। दूसरा इक्वेशन कौन सा, s = ut + हाफ ऑफ at²। वो काय में रिलेशन बताता, किस में रिलेशन बताता, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम में। तीसरा जो इक्वेशन निकाला उसने वो v² = u² + 2as। ये काय में रिलेशन बताता, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट में। यानी वो अगर बॉडी जो है कि जो बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में है, जो बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में है, उसके लिए उसने ये 3 इक्वेशन दिए। ये 3 इक्वेशन कि जो व्हीकल है कि जो इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा है, टाइम t के बाद में उसकी वेलोसिटी v हो गई। ये वेलोसिटी होने की वजह से इसमें एक्सेलरेशन तैयार हुआ, और एक्सेलरेशन होते बराबर उसमें क्या तैयार हुआ, द डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये 3 इक्वेशन निकाले।